भगवान शिव से जुड़ने के 31 तरीके। भगवान शिव ब्रह्मांड के सर्वोच्च निर्माता हैं। शिव में ऐसे गुण हैं जिनका वर्णन हजारों वर्षों में भी संभव नहीं है। समस्त वेद पुराण भी इनकी महिमा नहीं बता सकते, अर्थात इन्हें जानना असंभव है। शिव का नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वे उन राक्षसों पर भी प्रभावित होते हैं जो खुद को पूरी तरह से भगवान के लिए बना लेते हैं। अपने मन को दिव्य और स्वच्छ बनाएं, जो सदैव शिव के गुणों को याद रखें। हमारा मन सच्ची भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवत गीता अध्याय 6 में इसके बारे में कहती है, अगर मन पर नियंत्रण हो तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। अगर हम अच्छी और सही बातें सोचते हैं तो शिव को याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान उस मन में रहना चाहते हैं जो साफ है। अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित कर दें। कोई भी पूजा पद्धति तभी सच्चा प्रभाव देगी जब हम स्वयं को सृष्टि के रचिता के प्रति समर्पित कर देंगे। यदि आप प्रत्येक कर्म उन्हें ध्यान में रखकर करेंगे तो वे आपसे प्रसन्न होंगे। बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना सुनिश्चित करें, जैसा कि भगवत गीता सिखाती है। गरीबों को दान दें। उस गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे अवश्य दान करें जिसके पास रहने के लिए आश्रय या खाने के लिए भोजन नहीं है, क्योंकि शिव हर व्यक्ति में रहते हैं। भले ही आपके पास देने के लिए अधिक पैसे न हो, फिर भी छोटी राशि दान करने पर विचार करें। भगवद गीता को वैसे ही पढ़े जैसे वह है। भगवान शिव भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, और यदि आप भगवद गीता को वैसे ही पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। आप गीता का अनुसरण करने का प्रयास कर सकते हैं। आप स्वयं अनुभव करें कि भगवान शिव आप पर कितने प्रसन्न हैं। एकाग्रचित्त होकर 1008 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन को ऐसे बदल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज से ही शुरुआत करें। आप 200 बार या 1000 बार भी जाप कर सकते हैं। जप करते समय महादेव की महिमा का स्मरण करना अति उत्तम रहेगा। शुरुआत में आप पहले कुछ दिनों तक 1 बार, 11 बार, 108 बार जाप कर सकते हैं। आपको अविश्वसनीय लाभ मिलेगा। शिव मंदिर जाएं। प्रतिदिन मंदिर जाने से सभी का कल्याण होगा। यदि यह आपके घर से दूर है तो आप सोमवार या सप्ताह में 1 बार जा सकते हैं। आप सुबह या शाम को यात्रा कर सकते हैं। जब हम किसी आध्यात्मिक स्थान मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। मंदिर का वातावरण शिव को एकाग्र करने में मदद करता है। मंदिर में 11 बार या 108 बार प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा करते समय महामृत्युंजय मंत्र या षडाक्षर स्तोत्र का जाप करें। इसे भगवान शिव को हृदय में रखकर धीरे धीरे करें। भगवान पूर्ण हैं और ब्रह्मांड का स्वरूप हैं। वे केंद्र में हैं। जब भी समय मिले भजन सुनें। सुनना आसान है और आध्यात्मिक भजन हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो विभिन्न शिव भजन सुनें और अपने जीवन को महादेव के करीब बनाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल ईश्वर से जुड़ना होना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में सोमवार का व्रत करें। रुद्राष्टकम का जाप करने से आध्यात्मिकता, आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास, सफलता और शिव की निकटता मिलती है। शिव कथा सुनें। रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष इतना अच्छा और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि संस्कृत में यह है रुद्र भगवान शिव। अक्ष आंखें। इस प्रकार इसका अर्थ है महादेव की आंखें। जो रुद्र धारण करता है वह भगवान को प्रिय होता है। शिव पुराण में एक अध्याय रुद्राक्ष के बारे में है, जिसमें रुद्राक्ष के प्रकार, लाभ और नियमों के बारे में बताया गया है। भगवान शिव के बारे में सोचने का प्रयास करें और स्वयं को उनके लिए बनाएं। शिव का ध्यान करें। महादेव लगभग सदैव ध्यान में रहने वाले हैं। साधना करने वाला भक्त इन्हें प्रिय होता है। स्वच्छ हो जाओ। स्वच्छ बनना सभी के लिए असाधारण रूप से अच्छा होगा। दयालु बने। शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है। इसका मतलब है कि वे ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो निर्दोष है। जिस व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं उसे भगवान भी पसंद करते हैं। रात के खाने से पहले और बाद में भगवान को याद करने की आदत बनाएं। भगवान शिव हमें भोजन दो, इसलिए उन्हें याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। शिव पुराण का पाठ करें। शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महादेव के बारे में सारा ज्ञान दिया गया है, जिससे हम उनके बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं। इसलिए इसे रोजाना या हफ्ते में 1 बार या जब भी आपके पास समय हो इसे पढ़े। शिव पुराण को पढ़ने से ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे आपको कभी कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि पर वनिल जागरण।
महाशिवरात्रि पर भगवान शिव कई भक्तों को वरदान देते हैं। जो भक्त शिव के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे जागरण और व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिव मंत्रों का 108 बार जाप करें। दिन की शुरुआत शिव मंत्र से करना बहुत अच्छा रहेगा। रुद्र के विभिन्न स्तोत्रों का जाप करें और यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें। शिव सहस्र नाम का जाप करें। सहस्र नाम इतना शक्तिशाली है कि सब कुछ दे देगा। सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु का जाप करें। श्री विष्णु की भक्ति ऐसी है कि वे कमल के रूप में आंखें देते हैं और कमलनयन कहलाते हैं। यह देखकर शिव विष्णु को सुदर्शन चक्र देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जो प्रतिदिन सहस्र नाम का जाप करता है उसे स्वप्न में भी कभी कष्ट नहीं होता। आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे और उन्हें हर जगह देखेंगे। अन्य भक्तों को अपना मित्र बनाएं। हमारे मित्र हमारे विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि मित्र आध्यात्मिक और भक्त हों तो हम भक्ति के बारे में जान सकते हैं। जीवन में हर समय ईश्वर का चिंतन करें। अपना हर पल प्रभु को समर्पित करें। हर वक्त उनका ही चिंतन करें। केवल एक चीज की आवश्यकता है, वह है सच्ची भक्ति। एक पल ऐसा आता है कि आपको सपने में महादेव महेश्वर दिखाई देंगे, क्योंकि भगवान आपकी सच्ची भक्ति से आपको दर्शन देना चाहते हैं। मंदिर बनवाओ या मंदिर में दान दो। यदि आप अमीर हैं तो अपने शहर में एक मंदिर बनाएं। तुम्हें ऐसा वरदान प्राप्त होगा कि तुम परलोक में शिवलोक जा सकोगे। प्राचीन इतिहास में शिव से मिले एक महान भक्त से सीखें। नंदी, रावण और पार्वती जैसे कई भक्त उनसे मिलते हैं। जानिए इस भक्त की भक्ति, उनकी पूजा की विधि और तपस्या से। उदाहरण के लिए देवी पार्वती शिव से मिलने के लिए हजारों साल तपस्या में बिताती हैं। अंतिम चरण में वे जल भी ग्रहण नहीं करती और हर बार तपश्चर्या करती रहती हैं। भगवान शिव ब्रह्मचारी अवतार में आकर उनकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाती हैं और उन्होंने शिव से विवाह कर लिया। नंदी के लिए भी ऐसा ही। वह हृदय में ईश्वर की कल्पना करके दीर्घकाल तक तपश्चर्या करता है। वह शिव का एक गण बन जाता है। शुद्ध भक्ति पर ध्यान दे। वास्तविकता ही ईश्वर है। अत परम सत्य को प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य बनाएं। जल, विभिन्न पुष्पों और बिल्वपत्रों से भगवान शिव की पूजा करें। बिल्वपत्र देवी लक्ष्मी की प्रार्थना से आता है। अत लिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर धन की प्राप्ति होती है। शिव को पुष्प भी प्रिय हैं। हम केतकी को छोड़कर सभी फूल दे सकते हैं, क्योंकि फूल वातावरण को दिव्य बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारा मन तरोताजा रहता है। तरह तरह के फूल देने से हम प्रसन्न रहते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण में विभिन्न फूलों और उनके लाभों की चर्चा की गई है। इससे पूजा करें और देखें कि आप कैसे अधिक अमीर और खुश हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है, जिससे कोई भी शत्रु या खतरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका पूरा जीवन खुशियों और सफलता से भरा रहे। सत्य बोलो। भगवान शिव को हमेशा सच बोलने वाला व्यक्ति पसंद है। दूसरे लोगों को भक्त बनाओ। पवित्र स्थानों और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहां भगवान रुद्र शिवलिंग के रूप में रहते हैं और इसका इतना प्रभाव है कि यह आपको सभी पापों से मुक्त कर देगा। जन्म और मृत्यु का चक्र बंद हो जाएगा। हम शिवलोक पहुंचते हैं और शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। आपके शहर के नजदीक किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना सुखद जीवन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का जाप करके हम मानसिक रूप से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए यदि शारीरिक रूप से जाना संभव न हो तो इस स्तोत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। सावन माह का व्रत करें। सोमवार व्रत की शुरुआत सावन के पहले सोमवार से करें। पूजा में नियमों का पालन करें। इस महीने हर दिन मंदिर जाएं। जैसा कि सावन माह को शिव पूजा का महीना कहा जाता है, इस महीने के दौरान पूजा करें जो हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जो हमें चाहिए। भगवान जीवन और अधिक ज्ञान के बारे में समझने के लिए शिव गीता पढ़े। महादेव की शिक्षा को समझने के लिए शिव पुराण के अलावा शिव गीता भी एक महान ग्रंथ है। यह स्वयं भगवान ने कहा है। वे राम को आध्यात्मिक जानकारी सिखाते हैं, जैसा कि भगवत गीता हमें मोक्ष, भक्ति और कर्म करने के सच्चे तरीके के बारे में सिखाती है। शिव गीता हमें यह और अन्य भक्ति ज्ञान भी सिखाती है। इसे समझें और महादेव के बारे में बेहतर जाने। ज्ञान को जीवन में अपनाएं। आपको ऐसी अनुभूति का अनुभव होगा जो किसी के लिए भी नहीं बताई जा सकती।